पहले भगवान ने कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के तपों को बताया। उसके बाद भगवान ने तीनों प्रकार के ही सात्विक, राजस और तामस, इनको बताना प्रारंभ किया। सात्विक और राजस तो हम कल तक समझ चुके हैं। आज तामस तप को समझेंगे। बिमला जी म्यूट कर लीजिए। हम्म। तमोगुणी तप किसको कहते हैं? 19वें श्लोक का पहले पाठ करेंगे, फिर इसके एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे और थोड़ा विस्तार करेंगे। उसके बाद जो स्वामी गोविंदानंद जी ने पुस्तक दी है भारद्वाज साहब को, संजीव शर्मा तो पहले ही उनको दे चुके थे। उसका जो है दैन नंदिनी में से एक पृष्ठ, उसमें क्या उन्होंने रहस्य बताया है उसको समझेंगे। फिर दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज ने क्या प्रवचन दिया था उसको भी समझेंगे। तो पहले पाठ 19वें श्लोक का। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीड़या क्रियते तपः परस्पर यह परस्य, परस्पर नहीं है, परस्य उत्सादनार्थम वा तत्सामसम तत् तामसम समाद्रियतम। हाँ जी, नारायण नारायण जी। भारद्वाज साहब। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत पीडिया क्रियते तपः प्रस्य उत्सादनार्थम वा तत् तामसम उदाहृतम। संजीव शर्मा जी। जी। मूढ़ग्राहेणात्मना यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतम्। स्वस्तिका जी। हाँ जी। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्यो उत्सादार्थान् वा तत् 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 तामसम। अच्छा, तत् तामसम उदाहृतम। बिमला जी। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः परस्य उत्सादनार्थं वा तत् तामसम् उदाहृतम्। पुराना जी। मूढ़ग्राहेण आत्मनः यत् पीडया क्रियते तपः
प्रस्य उत्साहनार्थम व तत् तामसम उदार हृदयम हो। ठीक। मूढ़ ग्राहेण, मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, जिसमें विवेक नहीं है। जिसमें विवेक नहीं होता तो वो जो कुछ भी उसे पता है उसी के प्रति उसका आग्रह बना रहता है। दुराग्रह कहते हैं उसको, दुराग्रह। सत्य के प्रति तो आग्रह रहना चाहिए। ये स्वामी स्वयं प्रकाश जी से पूछा था मैंने कि कुछ लोग ये लांछन लगाते हैं कि तुम जो हो दुराग्रही हो। तो कहने लगे सत्य के प्रति अगर कोई आग्रह है वो तो शुभ है। संसार के प्रति आग्रह नहीं रखना, क्योंकि संसार तो मायावी है, बदलता रहता है। तो आग्रह किस बात का रखना? सच्ची चीज का तो आग्रह रखा जा सकता है। तो यहाँ अर्थ है जो अविवेकी हैं, मूढ़ हैं, उनका आग्रह बना रहता है। क्या दुराग्रह कहेंगे उसको? क्या दुराग्रह है? आत्मनः, जिसको वो अपनी आत्मा समझते हैं। किसको समझते हैं? मन को, वाणी को, शरीर को, कि जो कुछ मेरे मन में है वो ठीक है और उसी के अनुसार मैं बोलता हूं, ठीक है। और जो मेरा शरीर है ये भी मैं ही हूं। इन सब को मिलाकर के संघात कहते हैं, कि जिसका संघात के प्रति आग्रह है। संघात तो संसार हो गया ना, माया हो गई। तो माया के लिए क्या आग्रह करना? कि इस संघात को, जिसको वो आत्मा समझता है, आत्मा तो है नहीं ये संघात, ये तो उपाधि है। यत पीड़या, उसको पीड़ा दिया जाए। पीड़ा, कि शरीर को, वाणी को, मन को जितनी अधिक पीड़ा दी जाए। क्रियते, करना, पीड़ित करना। जितना भी हम इस शरीर को, वाणी को, मन को जितना भी हम पीड़ा देंगे, उसको ये लोग तप समझते हैं। परस्य उत्सादनार्थम, परस्य का मतलब पर, दूसरा, और उत्सादन कहते हैं नष्ट करना, विनाश करना। इसको तब समझते हैं वो, कि दूसरे को जितना अधिक कष्ट दे सके, उसको मार तक समझ सके हम, वह उसको तत् तामसम, उसको तामस, तप कहा जाता है। पहले तो उनकी जो धारणा है मूढ़ों की, बेवकूफों की, कि इस संघात को जितना पीड़ा दी जाए, दुखी किया जाए, अपने शरीर की बात कर रहे हैं, उतना ही ये तप बनेगा।
अपने अपने को नहीं। फिर अगली पंक्ति में कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति में, कि दूसरों को यहां तक पीड़ा दी जाए कि उनका नाश कर दिया जाए, उसको वो तप मानते हैं। और वो तप जो है वो ऐसा तप क्या कहा जाता है? तामस तप कहा जाता है, तामसिक तमोगुणी तप कहा जाता है। तप तो है पर वो तमोगुणी तप है, ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा तप किस लिए करते हैं वो, इसको समझते हैं अच्छी तरह से। दूसरा नष्ट हो जाए, इसलिए तप करते हैं। अनेक तरह से कष्ट दिया जाए, तो कष्ट देने के कई तरीके बताए हैं। मार, एक तो मार देने वाला तप, जो मेघनाथ कर रहा था, कि ये तप, ये अनुष्ठान मेरा पूरा हो जाए तो भगवान राम को मारा जा सकता है, पर नहीं हुआ इसका ऐसा तप पूरा। तो नष्ट करने के लिए, और किस तरीके से? मोहन, मोहित कर लिया जाए किसी को, ऐसा मोहित कर लिया जाए कि वो फिर कुछ सोच ना सके, विवेक न कर सके, सही गलत की जांच न कर सके, मोह में डाल दे, उसको मोहन कहते हैं। भगवान कृष्ण ऐसे ही किसी को मोह लेते थे। उनका सौंदर्य जो है ऐसा था कि जो उनको देख लेता था मोहित हो जाता था। गोपियों ने देख लिया तो सब काम छोड़ करके भागी आती थी उनके पास, चाहे कितनी घर वालों की डांट सुननी पड़े। और इसी तरह से वृंदावन में उनकी जो स्वरूप है बाके बिहारी मंदिर के अंदर, तो पंडित ये कहते हैं कि उनको एक टकटकी लगा करके मत देखना, या तो फिर तुम वहां से जा नहीं पाओगे, या वो तुम्हारे साथ चल पड़ेंगे फिर। इसको कहते हैं मोहन। हाँ, इसी वजह से ना वहाँ पर जो पुजारी हैं वो थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा कर देते हैं, ज़्यादा देर वहाँ पर किसी को रहने नहीं देते और पर्दा लगा देते हैं कि कोई एक एकटक देख ना पाए उनको। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। पर्दा लगा दिया तो वो टकटकी जो लगाना चाहता है वो नहीं लगेगी। फिर अगला शब्द बताया है उच्चाटन। उच्चाटन क्या होता है? किसी को प्रेत चढ़ा देना, किसी पर भूत प्रेत जैसे होता है, भूत चढ़ा दिया किसी के ऊपर, पिशाच चढ़ा दिया, डाकनी चढ़ा दी। इस शब्द से, उच्चाटन से, किसी के ऊपर ऐसा चढ़ा देना भी कहते हैं। और किसी पर चढ़ा हुआ हो तो जो तांत्रिक हैं वो उसको तंत्र क्रिया से उसको हटा भी देते हैं, वहां से हटा करके बाहर फेंक देते हैं। वेदांत भूत प्रेत को मानता है जी? नहीं मानता जी। क्योंकि ये जो है घोर माया है, घोर माया, जिसमें आदमी सब कुछ भूल जाता है, अविवेकी हो जाता है, विवेक कर ही नहीं सकता।
विधान जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जब जगत ही मिथ्या जी, भूत प्रेत का सवाल कहाँ आ गया जी? भूत हमारे लिए भूतकाल हो गया, प्रेत भविष्य काल हो गया। हाँ, काल तो बस एक ही है, महाकाल। बाकी ये जो भूत, भविष्य और वर्तमान, ये व्यवहार के लिए बनाए हैं। ये विभाजन परमात्मा ने नहीं किया है। और यदि ये मान लें कि भाई हाँ ये परमात्मा ने किया है, तो व्यवहार के लिए किया है, सच्चा विभाजन नहीं है ये, व्यवहार के लिए विभाजन किया है। जैसे व्यवहार के लिए जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, उनको पंचीकृत किया, स्थूल बनाया। क्योंकि जो सूक्ष्म है वो तो व्यवहारिक है नहीं, उसमें तो व्यवहार नहीं हो सकता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। व्यवहारिक बनाने के लिए उसका दिखना आवश्यक है। तो पंचीकृत किए हुए पांच महाभूत जो है वो फिर दिखने लगते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंच महाभूत पहले सूक्ष्म थे, फिर व्यवहार के लिए इनको पंचीकृत करके सबको स्थूल बनाया। इसीलिए हम पृथ्वी को भी देख पा रहे हैं, जल को देख पा रहे हैं, अग्नि को देख पा रहे हैं, वायु को देख पा रहे हैं, आकाश को भी देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। देखने का तात्पर्य अनुभव करना भी है। ये ना तप सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि तप का मतलब तो एक तरह से तपस्या है, या फिर मतलब अब सहन करना किसी चीज को। पर यहाँ पे ऐसे देख के ये तप है, और फिर भी ये अपने विनाश के लिए भी है और दूसरे के विनाश के लिए भी है। हम्म, ठीक बात है। तो तप जो है वो शास्त्र के अगर अनुकूल होता है तो सात्विक तप है। सात्विक तप का भगवान ने उसके लिए कहा है कि सात्विक तप तो करना ही चाहिए। तो भगवान बताते हैं कि किस प्रकार का तप है। और तमोगुणी जो तप है उसको भगवान रिकमेंड नहीं करते। तो दूसरों को नष्ट करने के लिए, या मोहित करने के लिए, या उच्चाटन, प्रेत, पिशाच, डाकनी चढ़ाने के लिए किसी पर, कि उसका नुकसान हो, अहित हो। वशीकरण, कि किसी को वश में कर लिया तो जो चाहे उससे करवा लिया। इनका प्रयोग करते हैं वो तामस गुण वाले। जो जितना अधिक नाश करने की बात करे, उतना ही उसे तामसी लोगों द्वारा बड़ा तांत्रिक माना जाता है। ये तो भाई बहुत बड़ा तांत्रिक है, क्योंकि ये सब प्रकार से किसी को की भी हानि कर सकता है, मार सकता है। ऐसे लोगों का उद्देश्य क्या है? कि दूसरे को नुकसान पहुंचे किसी भी तरीके से, और ज्यादा से ज्यादा जो नुकसान पहुंचा सकता है उसको महान तांत्रिक बोलते हैं, महान तपस्वी कहते हैं। तो समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं कि एक ब्राह्मण ने बड़ा तप किया, भगवान ने प्रसन्न होकर उससे कहा तुम वरदान मांग लो। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं कि ये क्या मांगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी कुछ तुम मांगोगे उससे दुगना दूंगा मैं तुमको। भगवान जानते थे कि यह तामसी गुण वाला है, ब्राह्मण होते हुए भी तामसी गुण है इसके अंदर। हाँ, दूसरा दुगना तुम्हारे और पड़ोसी को दूंगा। हाँ,
दुगना जो है मैं तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा, जितना तुमको दूंगा उतना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। तो वो तमोगुणी तप वाला था। वो सोचने लगा मैंने इतनी तपस्या की है, क्या मांगू? तो उसने बोला भगवान को, भगवान मेरी आंख, एक आंख फूट जाए। तो ठीक है, भगवान ने कहा पड़ोसी की दो आंख फूटेगी। पड़ोसी की दो फूट गई। खुश हुआ कि मेरी तो एक ही फूटी है, उसकी तो दो फूट गई। फिर उसने मांगा कि मेरे मकान के आगे एक कुआं खुद जाए। जानता था वो पड़ोसी के को नुकसान पहुंचाना चाहता था, चाहे मेरे को नुकसान हो जाए। तो पड़ोसी के मकान के आगे दो कुएं खुद गए। अंधा तो पहले ही हो गया था वो। बड़ा कष्ट होने लगा उसको, कैसे वहां से निकले घर से। तो ऐसा उद्देश्य होता था, होता है तमोगुणी लोगों। तो वो तपस्या किस प्रकार करता है? मूर्खता से, बेवकूफी से तपस्या करता है, अविवेकी है, मूढ़ है। अविवेक का अर्थ होता है दो चीजें एक जैसी दिखाई देती हो तो उसमें से उन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकता। उचित निर्णय नहीं कर सकता कि कौन सी वस्तु ठीक है, किधर जाना ठीक है, कौन सा कर्म करना ठीक है। और ना वो ऐसा आदमी किसी दूसरे की बात को मानता, क्योंकि वो अपनी ही बात का आग्रही है, अपनी बात पर अड़ा रहता है। ग्रह शब्द जो है किसके लिए आता है? मगरमच्छ के लिए। जैसे मगरमच्छ जो है किसी प्राणी को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, फिर पानी के अंदर पहले घसीट करके लेके जाएगा, फिर उसको यूं का यूं निगल लेगा। तो भाषा का कवि एक कहता भी है कि मूड ऐसा है कि जिसको अगर साक्षात ब्रह्मा जी भी आए उसको समझाने के लिए, जिन्होंने सृष्टि बनाई उसको भी बनाया, वो भी समझाने के लिए आ जाए तो समझता नहीं है। क्योंकि वो मूड है, मूर्ता ग्रहण कर रखी है उसने। आत्मा को जितना पीड़ा दे सके, यहाँ आत्मा से तात्पर्य नहीं है, आत्मा को पीड़ा थोड़ी होती है। यहाँ आत्मा से तात्पर्य है संघात। संघात के अंदर चाहे शरीर को पीड़ा दे, चाहे वाणी को पीड़ा दे, और चाहे मन को पीड़ा दे, उसी को तपस्या समझता है। शरीर आदि को भी वो अपना ही मानता है कि ये मैं ही हूं, मैं को ही आत्मा कहते हैं। इनको जितना दुख मिलेगा उतनी मेरी तपस्या बड़ी हो जाएगी। इसीलिए क्या करते हैं, वो कांटों पर सोते हैं। बड़ी बड़ी सांकलें लोहे की अपनी छाती पर और कमर पर मारते हैं। देखा भी था मुसलमानों के यहाँ एक क्या निकलता है उस समय में, तो कुछ लोग इसी तरह से मारते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। और बोलते क्या है? हाय हुसैन हम ना हुए, हाय हुसैन हम ना हुए।
ऐसी तपस्या को जो दूसरे देखते हैं, जो इसी प्रकार के मंतव्य वाले होते हैं, वो बड़े कहते हैं अरे भैया ये तो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, ये तो बड़ा श्रेष्ठ तपस्वी है। कौन उसकी प्रशंसा करते हैं? जो उसी तरह से मूड होते हैं। तो तमोगुणी तप उसी को कहते हैं जिससे शरीर, इंद्रियां, मन आदि को जितना दुख दिया जाए, इस प्रकार का जो तप है उसको तामस का तप कहा जाता है। तो इस 19वें श्लोक में तामस तप को ही वर्णित किया है कि इसमें अपने को भी दुख देना। अपने का अर्थ अपने शरीर को, वाणी को, मन को। वाणी के वाणी से तात्पर्य इंद्रियां, और भी इंद्रियां हैं, वाणी वाणी नहीं, और भी इंद्रियां हैं। आंख को जैसे बताया कि अंधा हो जाऊं, एक आंख मेरी फूट जाए तो पड़ोसी की दो फूट जाएंगी। इसमें एक और जगह दूसरे को भी। एक हाँ जी। जगह इसमें कहा है कि शरीर आदि संघात, हम्म। इसका क्या मतलब है? शरीर आदि का मतलब आदि जब लग गया ना, तो केवल शरीर से तात्पर्य नहीं है। शरीर और उसके साथ फिर इंद्रियां, फिर उसके साथ अंतःकरण आदि हो गया, और इसी को संघात बोलते हैं। संग शरीर आदि का मतलब संघात, जो ये सारी चीज मिलजुल करके उसको संघात बोलते हैं। ये जो व्रत वगैरह रखे जाते हैं, ये जैसे उसमें भी शरीर को कष्ट दिया जाता है। निर्जला व्रत हुआ, लंबे व्रत रखते हैं। शास्त्रीय है जी वो तो। लेकिन है जी, वो तो शास्त्रीय है, शास्त्र उसकी अनुमति देता है। अनुमति नहीं देता, कहता भी है कि जो चीज तुम चाहते हो तप से मिलेगी। पर इस प्रकार के तप की आज्ञा नहीं देता, तामसी तप की भी नहीं देता, राजसी तप की भी नहीं देता, सात्विक तप की आज्ञा देता है। व्रत आदि जो है, इससे सहन शक्ति आती है। परमात्मा की आज्ञा को मान करके कुछ भी किया जाता है तो परमात्मा से प्रेम बढ़ता है, परमात्मा उन पर प्रसन्न होता है। माता पिता की जो पुत्र आज्ञा मानता है तो माता पिता बड़े प्रसन्न होते हैं उस पर। जो एक तप है, जो भूखा रहने के लिए जो 14 दिन एक एक लुकमा खाओ, एक 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 बढ़ाते चले जाओ, फिर एक एक कम करते चले जाओ, वो तो शास्त्र बताता है। मेन जो इंग्रेडिएंट है वो ये है कि दूसरे की बुराई के लिए, दूसरे को कष्ट देने के लिए जो किया जाए वही तामसिक तप है। अपने को भी कष्ट नहीं देना, अपने को भी व्यर्थ में कष्ट नहीं देना, जिससे कोई तात्पर्य सिद्ध नहीं होता। तात्पर्य तो परमात्मा की आज्ञा मानना, जो उन्होंने शास्त्र में दी है आज्ञा, उसको मानना ही उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि हमें तो पता नहीं ना धर्म क्या होता है, धर्म तो परमात्मा ही बताता है। फिर लोग कहें जी हमें तो धर्म का मालूम नहीं है, तो भगवान ने अपने शास्त्रों में दे ही रखा है, अनेक जगह दे रखा है धर्म। धर्म का तात्पर्य क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ठीक है जी, ये 19वां श्लोक यही संपूर्ण हुआ। उसके बाद फिर जो है वो दान की बात करेंगे भगवान। क्योंकि पहले हमारे को आहार की बात बताई थी, फिर यज्ञ की बात बताई थी कि वो भी यज्ञ भी 3 प्रकार का है, फिर तप की बात बताई 3 प्रकार का है। अब जो है दान की बात बताएंगे।
तो उसको फिर कल करेंगे। तो जो आपने पुस्तक ला रखी है दैन नंदिनी, उसका एक पृष्ठ जो भी उन्होंने उद्बोधन दिया है, उस उद्बोधन को आप बताइए। हाँ जी, आज भक्ति के ऊपर है जी, भगवान पक्षपात क्यों करते हैं, ये इसका शीर्षक है। अच्छा जी। हम्म। भक्ति में दो सामर्थ्य हैं, एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा संसार के राग द्वेष ईर्षा मद मोह से निवृत्ति। हम्म। यह अंतःकरण का स्वभाव है कि इसमें दो वृत्तियां एक साथ नहीं रह सकती, या तो ईश्वर का चिंतन होगा या संसार का चिंतन होगा। हम्म। तो एक एग्जाम्पल भी दिया है। एक दिन राधा रानी बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, प्रिया जी आप इतनी दुखी क्यों हैं? हम्म। बोली, महाराज जिस हृदय में आप रहते हैं उस हृदय में आज हमको अपनी सौत की याद आ गई, उसकी शकल दिखने लगी। आपके हम्म। रहते आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में सौत का प्रतिबंधन हो गया। आपसे मेरा प्रेम कहाँ है? आपके हम्म। प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों? यह है भक्ति का स्वरूप। उन्होंने एग्जाम्पल ये दिया। भक्ति में जब भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है, और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि सब मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है। भगवान भी भक्त के वश में ही हो जाते हैं। जो भगवान को वश में करने की एक रीति है वह क्या है? सत स्त्रिय सत पति यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसे ही जब हमारे हृदय में भजनीय भगवान का ध्यान ठीक ठाक होने लगता है तो सब संसार का ध्यान छूट जाता है और केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं। तब हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। यह भक्ति की महिमा है। यह भगत के हृदय में रहने वाली भक्ति की महिमा है कि वह भगवान से जो चाहे सो करा लेते हैं। प्रहलाद जन्म से जाति से दैत्य थे, पर जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तब भगवान ने यह नहीं देखा कि वह दैत्य है बल्कि उसकी रक्षा की। तो असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है वह भगवान का पक्षपात नहीं है, बल्कि भगत के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है वह हृदय निवासी जो भगवान है। ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन तितिष्ठी, ये गीता के श्लोक बोला है, तो एक लाइन लिखी है। जो हमारे अंतर्देश के निवृत्त प्रदेश में सूक्ष्म रूप में विराजमान भगवान है, वे भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। ये है। ठीक है जी, आपने जैसे पढ़ा, अब आप लोग जो है सबने सुना है, तो जो ऊपर शीर्षक दिया गया है कि भगवान जो है किसी जो है पक्षपात करते हैं, उसको कैसे सिद्ध करता है, ये जो जितना भी एक पृष्ठ पढ़ा है भारद्वाज साहब ने, तो कैसे सिद्ध हो रहा है कि वो पक्षपात नहीं करते, ये सिद्ध करना है ना। क्योंकि शीर्षक जो दिया है कि भगवान तो पक्ष करते हैं, और वास्तविकता जो है वो ऐसा नहीं है कि पक्ष करें, पक्षपात रहित है। इसमें जी बोलिए आप। हाँ जी। भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं जी। पक्षपात का जो ये कह रहे हैं करते हैं, ये भी सब सिद्ध किया है कि हाँ करते हैं, क्योंकि भक्ति के वश होते हैं। ये भक्त के भक्तों वश में नहीं है पक्षपात नहीं करते, भक्तों में पक्षपात नहीं करते। हाँ जी, क्या कह रहे थे भारद्वाज साहब? मैं ये भक्तों में पक्षपात नहीं करते।
उसके अपने तो भगत ही है ना जी, उनमें पक्षपात नहीं कर। हाँ मतलब अब भक्तों में जो इनके भक्त हैं उनमें पक्षपात नहीं करते, पर जो भगत नहीं है वो तो ये समझेंगे हमारे साथ तो पक्ष उनके हमारे साथ तो वो पक्षपात किया इन्होंने, मतलब उनका पक्ष रखा, हमारे पक्ष रखा नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम्म भगवान पक्षपात नहीं करते, पर भक्त को जो भी कुछ मिलता है तो उसको ऐसे लगता है कि ये मेरे भगवान ही दे रहे हैं, तो उसको हर तरह से भगवान की दया ही नजर आती है, क्योंकि वो तो उनके साथ बिल्कुल रसा बसा है, वो अपने से अपना उसका साथ एक स्पेशल रिलेशन है भगवान का। तो भगवान उसको जो भी देते हैं तो उसको ये लगता है कि ये मेरे लिए प्रसाद की तरह से है। तो वो जिस तरह से ग्रहण करता है, जिस तरह से वो सोचता है, तो बाकी लोगों को उसमें ऐसा लगता है कि पक्षपात है, पर है नहीं। इसमें इसका जवाब एक लाइन में आया जी, थोड़ा और स्पष्ट कर सकते हैं इसमें। असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है वह भगवान का पक्षपात नहीं है। अब यहाँ जवाब आ रहा है उसका, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है, ये जो लाइन है ना जी, भक्ति में जो प्रतिबिंब है, ये बड़ा गूढ़ इसका रहस्य है। ये कोई समझा सकता है? उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है वह हृदय निवासी जो भगवान है। तो ये जो हमारे अंतरदेश के निर्वृत प्रदेश में सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान है, वे भक्ति के द्वारा पकड़े जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। हम्म ठीक बात है। ये जो भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है ना जी, ये बात मेन एक जो लाइन है इसके अंदर, भक्त के हृदय में जो भक्ति और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है। हम्म। हाँ तो वो प्रतिबिंब जो है ना उसी को दिखेगा ना, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है परमात्मा का ध्यान करके, परमात्मा से प्रेम करके। जो संसारी लोग हैं वो तो संसार से ही प्रेम करते हैं, संसार को ही प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और संसार जो है वो हमको क्या देता है, राग द्वेष काम क्रोध यही तो देता है। उससे जब हम उसके साथ जब हम लगते हैं तो वो यही देता है, क्योंकि है ही उसके पास ये। और जब परमात्मा ये से अद्वैत की बात आ गई ना जी, फिर तो जब उसमें जो प्रतिबिंब है अगर वही हो गया और वो और एक हो गया, भगवान और भक्त एक ही हो गए हैं, तो द्वैत कोई रहा ही नहीं, दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो कहाँ राग द्वेष रहा? फिर पक्षपात भी कहाँ रहा? पक्षपात तो दो में ही होगा ना जी, कि इसका और हम्म इसका दोनों के बीच में पक्षपात करेगा। जब दो रहे ही नहीं, एक ही रह गया, तो पक्षपात रहा ही नहीं फिर तो परमात्मा में। नहीं समझते तो वो। आप पहले ये भी बताओ कि भक्ति का क्या मतलब है। हम्म हाँ बोलिए जी, क्या मतलब है भक्ति का? समर्पण है जी, समर्पण, भक्ति का बस समर्पण। स्वस्तिका को भक्ति का अर्थ मालूम है, इसीलिए तो पूछा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मेरे को नहीं है तो फिर मैं बताता हूँ फिर। हाँ जी। एक शब्द होता है विभक्त। विभक्त माने बंटना। जो विभक्त नहीं है तो कौन है वो भक्त है? जो विभक्त नहीं है, बटा हुआ नहीं है, कि वो संसार को भी चाहे और परमात्मा को भी चाहे, तो बट गया ना दो जगह। यही बात यहाँ भी कही है कि उसके हृदय में तो परमात्मा ही है, तो वो बटा हुआ नहीं है भक्त। भक्त बटा हुआ नहीं होता, एकाग्र होता है, बस एक ही उसके सामने है परमात्मा। इसकी और प्रोसेस क्या इसीलिए है जी, प्रोसेस? है। भक्ति, भक्ति तो इसकी प्रोसेस हुई ना, हाँ प्रोसेस है, प्रोसेस प्रोसेस है। क्रिया हुई ना, समर्पण हुआ, वो समर्पण करेगा उसको, हम्म। तो तभी ये स्थिति आ पाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है, समर्पण करेगा। क्या समर्पण करेगा? जिसको वो अपना मानता है। किसको मानता है? अपना शरीर को।
इंद्रियों को, अंतःकरण को अपना मानता है कि ये मेरे हैं। तो इनका समर्पण क्या है कि भगवान का जैसा मन है वैसा ही अपने शरीर को चलाता है। उनके मन के अनुसार शरीर को चलाएगा, उनके मन के अनुसार इंद्रियों को चलाएगा, उनके मन के अनुसार अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को चलाएगा। उनके अनुसार, अपने अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं चलाएगा। तब हुआ समर्पण कि ये मेरे नहीं है, शरीर नहीं है, इंद्रिया नहीं है, अंतःकरण मेरा नहीं है, ये आपको दे चुका। अब आप जैसे चलाएं, इनको चलाएं, उसी तरह से चलाऊंगा मैं। तो ठीक है, समर्पण। ये ना गीता में एक शब्द आया था जो मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था, तभी मैंने पूछा, जिसका मतलब वही था जो आपने विभक्त बताया। उसमें शब्द था अव्यभिचारिणी भक्ति। हम्म। मतलब कभी हम हम्म। संसार के किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, कभी किसी और के साथ सोचते हैं, कभी कहीं और समर्पण रहता है, जो हमारा ध्यान, जैसे आपने बोला, बटा हुआ है सब जगह पे। पर अगर वो ना हो, मतलब व्यभिचार हम ना करें कि अब हम इसके बारे में कर रहे हैं, इसके बारे में सोच रहे हैं, अब हम इसके बारे में कुछ और कर रहे हैं, अगर ईश्वर ही सब जगह हो और उसी के लिए सारे कार्य करें, तो वो हो जाएगी अव्यभिचारिणी भक्ति। हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक है। भक्त कहो, भक्त तो तभी कहेंगे जब वो भक्ति अविभेचारिणी होगी। अविभेचारिणी भक्ति, उसी को भक्ति कहेंगे। अच्छा, वो जो आप पक्षपात वाली बात बोल रहे थे, वो दोबारा एक्सप्लेन करो, वो समझ नहीं आई। हाँ, पक्षपात इसलिए नहीं है पक्षपात कि जो भक्त चाहता है उसी की इच्छा को पूरी करता है। जो दूसरे हैं, जो भक्त नहीं है, जो संसार को चाहते हैं, तो संसार की इच्छा पूरी करता है उनकी। तो वो संसार में जन्म मरण के चक्र में बने रहते हैं। तो उन पर दोष कहाँ आया? जो चाहत है व्यक्ति की, उसी को पूरा करने वाले हैं। देखो, पक्षपात तो किया भगवान ने। जब मीराबाई जी को जहर का प्याला दिया, वो उसे पी गई, पर फिर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो पक्षपात किया, कोई और पिएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मीरा अपने शरीर को अपना शरीर नहीं मानती थी, भगवान का शरीर मानती थी। जो उनका पति था मीरा को, उसको पति नहीं मानती थी, भगवान कृष्ण को पति मानती थी। इसीलिए राजघराने की होते हुए, और उस काल की बात है, जो वो उनकी ही, वो कहते हैं ना, मीरा संग, उनके संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। लोक लाज भी खो दी उसने, हाँ, कोई संतो लाज नहीं। संतो डिंग बैठ बैठ, संतो डिंग हाँ। बैठ बैठ, लोकलाज। हाँ, तो अपने उस शरीर को अपना मानती ही नहीं थी। तो ये जो प्याला है, ये किसको मारेगा? शरीर को। शरीर तो मरता मराता है ही। अब आप कहोगे जी उसका शरीर तो मरा नहीं है। जब वो उसका शरीर था ही नहीं, उसका कोई वाली वारस है ही नहीं शरीर का, है? तो उसका क्या बिगड़ा? एक और क्वेश्चन है जी, क्या भक्ति से प्रारब्ध को खत्म टाला जा किया जा सकता है। सकता है? हम्म। हाँ जी, बोलो जी। हाँ, मुझे लगता है टाला जा सकता है, मतलब उसको थोड़ा क्षीण करा जा सकता है, क्योंकि जब हमने हमने पूरा हमारा समर्पण हो ही गया जैसे इन्होंने बोला, तो फिर शरीर को कुछ भी होता रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि हम तो शरीर से अलग हो चुके हैं, हमें ये विवेक हो चुका है। तो वो कहते तो हैं कि भक्त है, पर वो भक्त जब चरम सीमा पे पहुँच जाता है,
तो फिर उसको विवेक भी हो जाता है, क्योंकि उसको अपने और भगवान के बीच में कोई भेद ही नहीं है। तो फिर उसके लिए जो प्रारब्ध है उसका कोई सेंस नहीं रह जाती। और बोले देखो जी, हमारे प्रारब्ध के जो 3 स्वरूप है ना जी, मंद प्रारब्ध है, हल्का प्रारब्ध और जो प्रबल प्रारब्ध है। प्रबल प्रारब्ध तो भोग के ही काटा जाना है, और वो प्रारब्ध तो शरीर को आना है। आप सोचो कि भक्ति कर लेंगे तो हम शरीर का जो कष्ट है ये खत्म हो जाएगा क्या? अगर अगर आपने अपने को शरीर माना ही नहीं है तो आप प्रारब्ध भोग भी नहीं रहे हैं। भाई शरीर भोग रहा है तो शरीर तो मैं हूं नहीं ना, आप तो अलग हैं उससे। मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग हो गए हैं, तो आप तो भोग नहीं रहे हैं, तो आपको प्रारब्ध कहाँ है? किसी दूसरे का प्रारब्ध है, वो भोगता रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर उसको शरीर मान रखा है और शरीर में आसक्ति है तो शरीर का प्रारब्ध तो भोग के बिना नहीं कटेगा। और ज्ञानी भी जो है, ज्ञान होने के बाद भी, अलग होने के बाद भी शरीर को प्रारब्ध भोग लेते हैं। वो परमात्मा से प्रार्थना भी नहीं करते कि भाई इसको ठीक कर दो। चाहते तो ठीक करवाना चाहते तो कर सकते थे, उतनी सामर्थ्य होती है प्रारब्ध की। परमात्मा के जो बिल्कुल नज़दीक निकट हैं तो परमात्मा उनकी बात सुनता है, मानता भी है। उदाहरण में आता है ये अपने जो कलकत्ता में जो स्वामी जी थे, राम रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का कैंसर था, खाना नहीं खा पाते थे। भक्तों ने प्रार्थना करी, आप काली माता से क्यों नहीं कहते कि काली माता जो है इसको गले को ठीक कर दे? तो एक तो बात उन्होंने कही कि मैं जब भी जाता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ। कहते क्यों? कहता माता जब अंतर्यामी है तो उसको पता नहीं है कि मुझे क्या कष्ट है, मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, मेरे हित में क्या है, मैं क्यों बोलूँ उसको? तो एक तो ये बात थी। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि भाई पहले मैं एक गले से खाता था, अब मैं हजार मुखों से खाना खाता हूँ, क्योंकि वो अपने आप को व्यापक समझते थे करके। तो जहाँ तक आपने भक्ति की बात कही कि प्रारब्ध कट सकता है, नहीं कट सकता है, जो असली भक्त होता है वो प्रारब्ध काटना ही नहीं चाहता है। तो उसका है ही नहीं तो वो काटेगा भी किस लिए? ठीक बात है। तो जैसे बताया संजीव शर्मा ने, मंद, मध्यम और तीव्र प्रारब्ध। तो मंद को तो काटा जा सकता है, जैसे किसी के सिर में दर्द हो गया, एस्प्रोएनासिन ले ली, दर्द ठीक हो गया, पर रोग गया नहीं। क्यों हुआ दर्द? वो गया नहीं, तो तात्कालिक पीड़ा समाप्त हो जाती है, मंद प्रारब्ध तो ठीक हो जाता है। जो तीव्र प्रारब्ध है वो भोग करके ही काटा जाएगा। भोग पर एक चर्चा और आई थी, पता नहीं किसने, इसने अर्चना बेटी ने पूछा था क्या दोपहर को, भोग, संजीव शर्मा जी को ध्यान होगा, भोग की बात आई थी कि नहीं आई थी, या अर्चना को ही पता होगा भोग की बात। तो भोग जो है वो तो भोग करके, प्रारब्ध जो है वो भोग करके काटा जा सकता है। कर्म की बात आई थी, अर्चना बोले। मैं यही पूछा था मैंने कि ये कर्म जो है वो भोगने से कट खत्म हो सकते हैं, कट सकते हैं, या कि कोई तप वगैरह या किसी की अगर हमारे ऊपर कृपा, विशेष कृपा हो जाए तब कट सकते हैं। हाँ ठीक बात है। वो ये कर्मों की कर्म की बात। बात करी थी जी। कर्म जो है ना, संचित कर्म, ये कर्म अगर ज्ञान हो गया तो सारे कर्म भस्म हो गए जी। और बाकी तो कर्म करने पड़ेंगे, मगर उसमें विशेषता यही है कि जो है बिना कामना के जो कर्म किए जाएं तो आगे भोग नहीं बनेगा, उसका प्रारब्ध नहीं बनेगा। बाकी जहाँ तक इसका प्रश्न तो यही था कि अगर ये कर्मों का नाश अगर करना है तो ज्ञान के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ज्ञान भी ये कि भी मैं सच्चित आनंद हूँ, ये उपाधियाँ खत्म हो जाएं और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, तब उसको कर्म भस्म हो गए, फिर तो ना आगे ना पीछे कोई उसके कर्म नहीं बनेगा। ठीक बात है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्रियमाण कर्म, जो अब हम कर रहे हैं, इनको क्रियमाण कहते हैं। संचित कर्म,
जो हमने अनेकों जन्मों में कर्म किए हैं वो इकट्ठे हो गए, उनको संचित कहेंगे। और प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म वो है, ठीक से समझना, जो संचित कर्म के अंदर से पक कर तैयार हो गए हैं फल देने के लिए। जैसे आम के पेड़ में सैकड़ों आम लगे होते हैं, सारे एक साथ नहीं पकते, कुछ पक गए, वो तोड़ने के लिए तैयार है कि उनको कोई भोगे। इसी तरह से जो संचित कर्मों में से कुछ कर्म पक गए हैं, अब वो भोगने हैं। उन्हीं के अनुसार भगवान जो है वो इस शरीर को देता है कि ये शरीर इसको भोग पाएगा या नहीं भोग पाएगा। तो वो शरीर देता, उसको कहते हैं ये प्रारब्ध है। ये प्रारब्ध किसका? उसी शरीर का प्रारब्ध है ये, और किसी का प्रारब्ध नहीं, शरीर मात्र का प्रारब्ध है ये। तो भोग करके अंतःकरण का कर्मों नहीं है जी को, प्रारब्ध, शरीर और अंतःकरण दोनों का प्रारब्ध नहीं है। अंतःकरण के अनुरूप तो शरीर बना है। अंत अंतःकरण तो यूं का यूं रहता है, शरीर ही तो बदलता है ना जी। उसके अनुकूल शरीर दिया है कि वो शरीर वो उनको भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा। जिनके बहुत तीव्र ऐसे कर्म रहते हैं कि वो इस शरीर में नहीं भोगे जा सकते, उसको उसी तरह का शरीर देता जिस तरह के शरीर में वो भोगे जा सकते। पशु का, पक्षियों का, कीट पतंग का वैसा प्रारब्ध देते हैं, उनको वैसा ही शरीर देते हैं। तो ये शरीर का प्रारब्ध है। मन तो वैसा का वैसा रहता है, चाहे उसमें यंत्र जो है वो भोग भी यंत्र मतलब अंतःकरण है, भोगता मन ही है, और वो शरीर के द्वारा आता है, तो शरीर का ही कहलाता है वो भोग। और जो अर्चना ने पूछा था कि भाई क्या भोगने से कर्मों का क्षय हो सकता है, तो उन्हीं कर्मों का क्षय होगा भोगने से जो पक करके तैयार हो गए हैं, जिनका प्रारब्ध बन गया है, प्रारब्ध रूप हो गए हैं। वो तो भोगने से, वो तो भोगेंगे ही, भोगना होगा ही होगा, तो भोग लिए, वो तो खत्म हो गए। मगर संचित पड़े रहे, और भोगने के अतिरिक्त हम नए तो भी तो कर्म बनाते हैं। नए कर्म कैसे बनाते हैं? जब हम अपना अहंकार उसमें डाल देते हैं कि मैं करता हूं, मैंपना जब उसमें डाल दिया तो वो नए कर्म बन गए। तो हम इस जीवन में क्रियमाण कर्मों के अंदर भोगते भी हैं और नए कर्म बनाते भी हैं, मैं रख करके कि मैं कर रहा हूं। तो उसकी वासना जाती है फिर साथ में अगले जन्म में। तो केवल प्रारब्ध कर्मों को ही भोगा जाता है। हाँ, ज्ञान से ये सारे कर्म जो थे इसमें शरीर प्रमुख था। तो जो संचित कर्म है किए हुए, इस शरीर ने किए हैं, इस शरीर को ज्ञानी जो है वो अपना मानना बंद ही कर दिया उसने कि मैं ये शरीर, मैं तो आत्मा हूं। तो वो सारे भस्म हो गए संचित कर्म। और क्रियमाण कर्म अब उसने समझ लिया है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कुछ करती नहीं है, करने वाला कौन है? शरीर है, शरीर मेरा है नहीं। तो नए कर्म उसके नहीं बनेंगे। प्रारब्ध कर्म है वो भोगे जा रहे हैं, उनको भी वो अपना नहीं मानता, शरीर का मानता है कि ये शरीर के हैं। अब आप कहेंगे जी वो दुख होता है तो चिल्लाता भी है, वो नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम भी तो सूक्ष्म शरीर है ना। पीड़ा होती है
नर्व्स में ही पीड़ा होती है, तो वो नर्व्स चिल्लाती है। ज्ञानी ये नहीं समझता कि मैं चिल्ला रहा हूं, तो वो चिल्ला रही है। तो जो मूल प्रश्न था अर्चना का कि भाई वो भोग से क्या कर्म समाप्त हो जाते हैं, तो केवल जो प्रारब्ध से भोगने हैं वही भोगे जाते हैं। जैसे आग में, आग को जलाने के लिए पहले थोड़ा घी भी डालते, आग जल पड़ी, फिर मध्यम होने लगी तो उसमें फिर घी डालते, और ज्यादा तीव्र होती है। भोगने से और तीव्रता आती है कि भोग लिया तो उनके फिर संस्कार बन गई, वासना बन गई, अरे बड़ा सुख मिला था या बड़ा दुख मिला था, तो उनको हटाने का प्रयत्न करते हैं, फिर कर्म में प्रेरित होते हैं कि कर्म करो, ऐसा ही फिर लेकर के आओ ताकि हमें अच्छा लगे, या बुरा लगा तो उसके लिए भी कर्म करते हैं कि परे हटाओ इसको। तो भोगने से कर्म समाप्त नहीं होते, बढ़ते हैं। तो ठीक है जी, आज तो हमारा यही है, इसी तो में संचित संचित कर्म कैसे खत्म होंगे? ज्ञान से, ज्ञान के बिना संचित कर्म नहीं समाप्त होते। क्योंकि ज्ञान से जब हम इस शरीर से अलग हो जाते हैं कि शरीर मेरा है ही नहीं, ये तो मायावी शरीर है, माया का शरीर है बना हुआ, माया कुछ होती है नहीं। और कर्म भोगते हुए भी बाकी के आगे के कर्म ना बने, ये सोच करके कहाँ कर्म करने पड़ेंगे जी, तभी तो है ना। नहीं तो भोग करते करते भी जो कर्म तो हम कर ही रहे हैं करके, अभी हाँ, भी जो कर्म कर रहे हैं उनका भी जब तक खत्म नहीं होगा, ये छुटकारा नहीं होना शरीर का। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भोग करते करते भी हम अपने और कर्म ना बनाएं। हम्म, किसी ने हमको गाली दी और तुरंत थप्पड़ मार दिया, तो उसने गाली दी अगर ये मांग ले कि भाई हमारा प्रारब्ध था और हमने भोगना था, पर तुमने उसको थप्पड़ मार करके फिर अपना कर्म बना लिया उसके बाद आगे। ऐसे ही है, इसी तरह से क्रम की श्रृंखला चलती रहती है, और हम इसी तरह से जन्मते और मरते रहते हैं। तो पहले कर्मों के स्वरूप का समझना पड़ेगा कि आत्मा जो है वो कर्म तो करती नहीं है, कर्म करने वाले ये यंत्र हैं। इसलिए ये समझ करके कि जो भी कुछ हम कर्म हो रहे हैं ये मैं नहीं कर रहा, परमात्मा ने आज्ञा दी है तो मैं कर रहा हूँ, उसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे उसने कर्तव्य सौंपा है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये कर्म के बात हो गई। कर्म करके जब उसे ये पता लग जाता है, अनुभव भी कर लेता है कि कितने दिन कर्म करते रहोगे, और शास्त्र भी कहता है कि कर्म करोगे फिर भोगोगे, कर्म किया भोगा। जैसे कहते हैं ना, कैसे कर्म, कर्म किया, फिर कर्म क्यों करते हो? भोगने के लिए। भोगते क्यों हो? कि भोगेंगे नहीं तो कर्म कैसे कर पाएंगे। तो कै और ख में ही चलते रहते हैं। तो भय भक्ति करो, फिर भक्ति से भी कर्मों से छुटकारा तो नहीं मिलता, पर वो कर्म जो है कष्टदायी नहीं रहते, जब वो ये समझता है भक्त कि परमात्मा जो कुछ मुझे दे रहा है, परमात्मा मेरा कल्याण कारक है, मेरा कभी बुराई सोच ही नहीं सकता, मेरा कल्याण कारक है, तो इसलिए वो जो भी कुछ देता है वो सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो उनको कष्ट नहीं लगता। ज्ञान जब होता है तो बिल्कुल कर्मों का भी पता लग जाता है कि कर्म तो मैं करता ही नहीं हूँ, क्योंकि आत्मा कर्म करती नहीं है, आत्मा भोगती भी नहीं है, इसलिए मेरे में ना कर्तृत्व है ना भोक्तृत्व है। तो करेगा नहीं तो भोगेगा किस लिए? ठीक बात है, मैंने जो पीछे कर्म किए थे वो मैंने भी नहीं किए, शरीर ने किए थे, इसलिए मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है जी, फिर यही विश्राम लेते हैं।
कल मिलेंगे। अब जो है पूर्णाहुति के लिए। हाँ जी, स्वस्तिका जी करिए। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण। 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 नारायण जी नारायण जी। नारायण नारायण।